नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे। विद्यार्थियों आज हम जो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम क्या है? विलोम शब्द। क्या नाम है? विलोम शब्द साथियों। और विलोम शब्द के पर्सन हमेशा बनते हैं और इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। पहली बात तो कई के सिलेबस में कई बार विपरीतार्थक शब्द दे देते हैं, कई बार प्रतिलोम, कई जगह विलोमार्थक, कई जगह निषेधात्मक, कई जगह विपर्याय और कई जगह विरुद्धार्थक शब्द देखने को आपको मिल सकता है। तो इनका फाइनली हमें जो टॉपिक पढ़ना होता है वो विलोम शब्द ही पढ़ना होता है। कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है? विलोम शब्द पढ़ना होता है। अब जब हम विलोम शब्द पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं कि जैसे आपको माना कि एक शब्द दिया गया रात। क्या शब्द दिया गया? रात शब्द दिया गया। रात शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अब होता है दिन। क्या होता है? दिन। अब माना कि वह दिन नहीं आकर दिवस आ जाए। क्या आ जाए? दिवस आ जाए विद्यार्थियों। दिवस भी तो हो सकता है। तो एक शब्द का ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही विलोम शब्द बने। जैसे हम बात करें सानुनासिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो सानुनासिक का क्या होता है? निरुनासिक होता है। और निरुनासिक नहीं हो तो अनुनासिक हो जाता है। तो इस प्रकार एक शब्द के एक से अधिक विलोमार्थक शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक शब्द का एक ही विलोम शब्द होता है, उसी को ही रट लो। एक सामान्यतः क्या होता है, जब भी किसी प्रकरण का किसी टॉपिक का अध्ययन करना होता है तो उसके बारे में बेसिक जानकारी लेना जरूरी होता है। तो अगर हम विलोम शब्द की बात करें कि विलोम शब्द कहते किससे हैं, तो यहाँ कुछ परिभाषाएं लिखी गई है। इन परिभाषाओं को आप देख सकते हैं। एक देखिए, परिभाषा एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द को ही विलोम शब्द या प्रतिलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। दूसरी परिभाषा भी विलोम शब्द की है। वे शब्द जिनके अर्थ परस्पर विपरीत या विरुद्ध तथा उल्टे होते हैं उन्हें विलोमार्थक या निषेधात्मक या विपर्याय या विपरीतार्थक या प्रतिलोम अथवा विरुद्धार्थक शब्द कहते हैं। इसके अलावा एक और कुछ नोट डाल के लिए कहा है कि शब्द और विलोम शब्द एक जोड़े में होना चाहिए। एक जोड़े से क्या तात्पर्य है कि जैसे अगर कोई संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द का विलोम शब्द संज्ञा ही होगा। अगर विशेषण है तो विशेषण का विशेषण ही होगा। ये नहीं जैसे एक विशेषण होता है अच्छा, तो अच्छा का अगर आपसे पूछा जाए विलोम शब्द क्या होता है तो अच्छी होगा। अब अच्छा लड़का के लिए आता है, अच्छी लड़की के लिए आ सकता है, माना कि ऐसे ले सकते हैं हम यूज। तो अच्छे की जगह पर आप लड़की नहीं कह सकते हो अगर उसका विलोमार्थक शब्द लिखोगे। तो इसका मतलब यह है कि जोड़े से आना चाहिए। अगर संज्ञा पद है तो संज्ञा पद ही उसका विलोम शब्द होना चाहिए। अगर कोई विशेषण का पद है तो उसका विलोम शब्द जो बनता है वो भी विशेषण होना चाहिए। अगर क्रिया पद है तो क्रिया का विलोम शब्द भी क्रियापद ही बनेगा विद्यार्थियों। अगर क्रिया विशेषण है तो उसका भी क्रिया विशेषण ही विलोमार्थक शब्द बनेगा। इसी प्रकार विलोम शब्द का निर्धारण चार आधारों पर किया जाता है। ये चार आधार कौन कौन से हैं? एक तो विषम संदर्भता, एक भौतिक संदर्भता, और एक विषम संरचनात्मकता, और एक विषम घटकता। इन चार आधारों पर किया जाता है। जैसे विषम संदर्भता की बात करें, जैसे प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार। और भौतिक संदर्भता के संदर्भ में देखें तो मोटा का क्या होता है? पतला विलोम शब्द होता है। इस प्रकार हो सकता है। और विषम संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो सुगम का क्या होता है? दुर्गम होता है। और घटकता की बात करें तो जैसे मनु का दनु होता है, रोना का हंसना होता है। तो इन चार आधारों पर डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा विलोम शब्द सामान्यतः दो भेद होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य विलोम शब्द होते हैं, एक निर्मित विलोम शब्द होते हैं जिनको बनाया गया है। जो शब्द अपने सामान्य अर्थों में विरोधी भाव व्यक्त करते हैं उन्हें सामान्य विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ठंडा, तो ठंडा का विलोम शब्द क्या होता है? गर्म होता है। रात का क्या होता है? दिन होता है। उदय का क्या होता है? अस्त होता है। तो सामान्य विलोम शब्द आ गया। हालांकि प्रकार वगैरह आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं सामान्यतः, लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर बात करें निर्मित वाले, जिनका निर्माण मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय आदि जोड़कर किया जाता है उन्हें निर्मित विलोमार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यश का विलोम शब्द क्या बनता है? अपयश बनता है। यश के आगे हमने अप जोड़ दिया विद्यार्थियों, अप उपसर्ग जोड़ दिया। सुपुत्र के स्थान पे क्या बनेगा? विलोम शब्द कुपुत्र बन जाएगा। तो सु उपसर्ग की जगह पे हमने उपसर्ग जोड़ दिया। तो उपसर्ग जोड़ के हमने इसका विलोम शब्द बना लिया है ना। विलोम शब्दों का निर्माण निर्माण कैसे होता है? स्वतंत्र शब्दों के द्वारा इनका निर्माण होता है। उपसर्गों के प्रयोग के द्वारा भी इनका
प्रयोग होता है। इनमें हम निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अन, अप, औ, निर, निस, दुर, दुस, कु, प्रति, प्रा, वि। इन उपसर्गों का प्रयोग करके भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। इसके अलावा लिंग परिवर्तन करके, जैसे लड़का का लिंग परिवर्तन कर दो लड़की, तो ऐसे क्या बन जाएगा, लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द हम बना सकते हैं, जैसे लड़का का लड़की बन जाता है, से भी विलोमार्थक शब्द बन जाते हैं। इसके अलावा उनार्थक या न्यूनार्थक शब्दों का प्रयोग के द्वारा भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तद्भव शब्दों के साथ, विदेशी शब्दों के साथ हिंदी भाषा के उपसर्ग का पूर्व योग, जैसे अबेर, सबेर, बन, अनबन और मोल, अनमोल, बोया, बिन बोया, इस प्रकार से भी हम विलोमार्थक शब्द बना सकते हैं। विदेशी शब्दों में बात करें, उर्दू, फारसी के उपसर्ग भी हम यूज ले सकते हैं इसमें, जैसे कम, बद, ला, गैर, बिला, खुश, इस प्रकार के उपसर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बारी आती है कि उपसर्गों के जो उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं विद्यार्थी, उदाहरणों की कोई कमी नहीं रखता हूं। आपने देखा होगा, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, कभी भी जीवन में मैंने उदाहरण देने में कंजूसाई नहीं की है। चाहे क्लास जहां 5 लग रही उसकी जगह 10 लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम विद्यार्थियों को उदाहरण तो संपूर्ण मिलना चाहिए ना। मतलब विद्यार्थी खुद कहना चाहिए, सर इतने उदाहरण मत लिखाओ। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा, ऑफलाइन में भी विद्यार्थी कहते हैं सर बस बहुत है इतने उदाहरण, नहीं, लेकिन मुझे पता है ना, क्योंकि जब आपको कोई नियम लिखाया गया है, उसके बाद में जब आपको उदाहरणों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे मैक्सिमम हम अधिक से अधिक सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, इसी प्रकार हिंदी में भी प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनमें मतलब करना जरूरी होता है, मान लीजिए आप। और विद्यार्थी तो यही आलसी, कई विद्यार्थी आलसी होते हैं, उनको 2-4 उदाहरण चाहिए, ज्यादा उदाहरण नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक तरफ शब्द दे रखा है विद्यार्थियों, और एक तरफ इसका विलोम शब्द दिया हुआ है। जैसे अदम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ना मिले तो उत्तम होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक साथ आते हैं, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते। जिनके अधूरा का विलोम शब्द क्या होता है, पूरा। अस्त का क्या होता है, उदय। असीम शब्द का विलोम शब्द होता है ससीम। इसी प्रकार अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, बहिरंग। अब देखो, विलोम शब्द अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी शब्द संपदा जो है वो काफी स्ट्रोंग होनी चाहिए। मतलब आपके पास शब्दकोश जितना मजबूत होगा ना, उतना ही आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे, और जब शब्दों के अर्थ पता होंगे ना, तो उनका हम विलोमार्थ करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अधिकृत है, तो अधिकृत में हम अन जोड़ दो विद्यार्थियों, तो अनधिकृत शब्द बन जाएगा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया, अनधिकृत हो जाएगा। अपराध का, अपराध में विद्यार्थियों निर उपसर्ग जोड़ दो, तो निर अपराध शब्द बन जाएगा। तो निर का विलोम शब्द क्या होता है, सॉरी, अपराध का विलोम शब्द क्या होता है, निरपराध होता है। इसी प्रकार अपना का विलोम शब्द क्या होता है, पराया। अमीर का क्या होता है, गरीब। अल्पज्य का क्या होता है, बहुज्य होता है विद्यार्थियों। और नहीं तो इसका कई बार ये बहुज्य हमें ना मिले तो अन अल्पज्य भी मिल सकता है। अर्पित का क्या होता है, गृहित। सादर का विलोम शब्द क्या होता है, निरादर। अभ्यस्त का विलोम शब्द होता है अनअभ्यस्त। इसमें अन उपसर्ग जोड़ दिया, कौन सा जोड़ दिया हमने, अन उपसर्ग जोड़ दिया, न के नीचे अलंत आएगा। अधिपत्य का, और एक होता है उपत्य का। अधिपत्य का मतलब होता है पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अधिपत्य का कहते हैं। पर्वत के नीचे की तरफ उसका जहाँ मतलब जैसे माना कि ये पर्वत है विद्यार्थियों, ये पर्वत है, तो यहाँ इसके ऊपर अगर कोई समतल भूमि है तो वो तो क्या कहलाती है, अधिपत्य का। और अगर इसके पास में की जो समतल भूमि है इसको कहते हैं उपत्य का। तो अधिपत्य का विलोम शब्द क्या होता है, उपत्य का होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है, अगर उससे फिर आसानी से आप कर लोगे। अगर का विलोम शब्द होता है पश्च या फिर पश्चात। अनुलोम का विलोम शब्द होता है विलोम, और विलोम ना मिले तो प्रतिलोम कर देना। अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। अनित्य का विलोम शब्द होता है नित्य। और अधिकार का विलोम शब्द होता है अनधिकार। अधिकार में अन उपसर्ग जोड़ दो। इसी प्रकार अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्त। और अभिशाप का विलोम शब्द क्या होता है, वरदान होता है। क्या होता है, वरदान होता है। इसी प्रकार देखिए अनुरक्ति शब्द है, और अनुरुक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति होता है। अवर का विलोम शब्द होता है परवर, और अवर का मतलब होता है नीचा, तो परवर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, सीधी बात है। आनंदमय का विलोम शब्द क्या होता है, विषाद पूर्वक या शोक मग्न। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है, आदि भौतिक। और आरतीकर का विलोम शब्द क्या होता है, आतिहर। इष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, अनिष्ट। इति शब्द का मतलब होता है समाप्त। और तो जिसका समाप्त अगर हो रहा है तो उसका शुरुआत हो जाएगा। तो इति का क्या होता है, अथ। इति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अत होता है। इति मतलब समाप्ति होता है, अत मतलब प्रारंभ होता है। इसी प्रकार अचेतन का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन होता है। अज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है, ज्ञान। आधुनिक का क्या होता है, प्राचीन। आरोहण का विलोम शब्द क्या होता है, अवरोहण। आयात का विलोम शब्द क्या होता है, निर्यात। आगे का विलोम शब्द क्या होता है, पीछे। आकुंचन का विलोम शब्द क्या होता है, प्रसारण होता है।
इस प्रकार अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अनर्थ। अगम का विलोम शब्द क्या होता है? गम या सुगम। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? अनावर्तक या विवर्तक। आगत का विलोम शब्द क्या होता है? गत। आडंबर का विलोम शब्द होता है सादगी। और आदृत का विलोम शब्द होता है अनादृत या निरादृत या तिरस्कृत। आग का विलोम शब्द क्या होता है? पानी। आग का क्या होता है? पानी होता है। इसी प्रकार एक शब्द है ईश, तो ईश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनीश होगा, अनुपसर्ग जोड़ दो। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा। इसी प्रकार अग्नि शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा जल। अपव्यय क्या हो जाता है विद्यार्थियों? मितव्यय। अपव्यय का क्या हो जाता है? मितव्यय। अपव्यय का मतलब होता है ज्यादा खर्च करना, और मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करना। एक शब्द है अनुराग। अनुराग का क्या होता है? द्वेष या विराग होता है। एक शब्द है अमावस्या, तो अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? पूर्णिमा होता है विद्यार्थियों। और उगना का विलोम शब्द होता है डूबना। और उजाला का विलोम शब्द होता है अंधियारा। इसी प्रकार उष्ण का विलोम शब्द होता है शीत या शीतल होता है। इसी प्रकार आमिष भोजी का विलोम शब्द होता है निरामिष भोजी। अनुक्रिया का विलोम शब्द होता है प्रतिक्रिया। अगला का विलोम शब्द पिछला। अर्पण का विलोम शब्द बनेगा ग्रहण। और अनंत का जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अंत या शांत बनेगा। और अमृत का जो विलोम शब्द है विद्यार्थियों वो बनेगा विष। और इच्छा का क्या बनेगा? अनिच्छा। ईमानदार का विलोम शब्द क्या बनता है? बेईमान। और इप्सित जो शब्द होता है उसका विलोम शब्द क्या बनता है? तो इप्सित का बनता है अनिप्सित। और जो आक्रांत शब्द होता है, आक्रांत का विलोम शब्द क्या बनता है? अनाक्रांत शब्द बनता है। अपमान जो शब्द होता है उसका विलोम शब्द बनता है मान या सम्मान। और अपरिचित का विलोम शब्द बनता है परिचित। और अवशेष का विलोम शब्द क्या बनेगा? निशेष। और अनेक के का विलोम शब्द बनता है एक के। और अचर का विलोम शब्द बनता है चर। और आकलन का विलोम शब्द क्या बनता है? विकलन। और इह लोक का विलोम शब्द होता है परलोक। और ईश्वर का विलोम शब्द क्या बनता है? अनीश्वर शब्द बनता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। जैसे उदार शब्द है, तो उदार शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? अनुदार बनेगा, या सूम बनेगा, या कृपण बन जाएगा। और उनका जो शब्द है विद्यार्थियों का अपना। इसी प्रकार उर्वर शब्द का विलोम शब्द बनता है ऊसर। ऊसर ना मिले तो बंजर, और बंजर ना मिले तो अनुर्वर शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार ऊपर जो शब्द है ऊपर का विलोम शब्द होता है नीचे। इहा का विलोम शब्द होता है अनिहा। और उठना का विलोम शब्द क्या होता है? बैठना या गिरना होता है। इसी प्रकार देखिए नित्य का विलोम शब्द क्या होता है? अनित्य। और नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? सरस। निष्काम का सकाम। नीति का अनीति होता है। नादान का ना समझ या समझदार। निजी का विलोम शब्द क्या होता है? सार्वजनिक। नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन। और नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम। निराशा का विलोम शब्द होता है आशा। इसी प्रकार निरुद्देश्य शब्द का विलोम शब्द होता है सोदेश्य। निर्जल शब्द का सजल। और निश्चित का अनिश्चित। निस्सीम का विलोम शब्द होता है ससीम। पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। परकिया का सौकिया। परतंत्र का स्वतंत्र। परकीय का सौकीय हो जाता है। पवित्र का अपवित्र होता है। पतला का गाढ़ा हो जाता है। प्रतियोगी का सहयोगी। प्रतिफल का फल। और प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन होता है। परवर्ती का निवर्ती। और प्रिय का अप्रिय। प्रतिमुख का मुख। पालन का उल्लंघन होता है। और पालन का ही संहार होता है। इस प्रकार ये कुछ विलोम शब्द के उदाहरण दिए थे। आगे और इसके उदाहरण बच जाते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ तक के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।